Hello and welcome, my dear lovely students of class 7. मैं अजय सर आज आप सभी को आपका चैप्टर 1 जिसका नाम है कंप्यूटर एथिक्स एंड क्राइम्स, पेज नंबर 4। आप प्लीज़ अपनी अपनी बुक्स जो है वो ओपन कर लोगे और पेज नंबर 4 पे चले जाओगे, जहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर एथिक्स एंड क्राइम। आज मैं उसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है आपके कंप्यूटर एथिक्स एंड क्राइम्स कि ये किसी क्राइम वगैरह से जुड़ा हुआ चीज़ होगा, जिसके बारे में आपको जानकारी इस लेसन में मिलने वाली है। जैसे आज के डेट में जो है आप सभी ये सुन रहे हो, साइबर क्राइम एट्सेट्रा जो होता है वो सारी चीज़ें, फेक कॉल आना, बैंक्स वगैरह के मैसेजेज आना, आपके एसएमएस पे, ईमेल आईडीज़ पे, तो उस पर क्या होता है कि वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही आप उनके जाल में फंस जाते हो तो वो क्या करते हैं, गायब चले गए। फिर वो आपके डेटास को ले जा सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसे वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें ले जा सकते हैं, आपके इम्पॉर्टेंट जो डेटाज हैं वो ले करके चले जा सकते हैं। यदि आज के डेट में आपके फ़ोन मेमोरी में से भी वो सारी चीज़ें लेकर जा सकते हैं, आपके कंप्यूटर से वो आपके आईपी एड्रेस वगैरह जो है वो चुरा करके वो सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में वो क्राइम होता क्या है, किस टाइप के होते हैं वो क्राइम्स जो ये लोग करते हैं। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए, उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या अपने आप में जो है वो सजगता बरतनी पड़ेगी, उसके बारे में आपका ये लेसन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका, डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेट इज़ एन ओपन मीडियम which everyone can access, hence it is imperative that we use it responsibly and carefully। ठीक है, ये जो है आपका जो ऊपर में हेडिंग के नीचे जो दिया हुआ रहता है वो उसके बारे में है कि प्रिय छात्रों, जो ये इंटरनेट है ये एक, एक्चुअली मुझे बुक से थोड़ा सा वो इरिटेट होता हूँ मैं पढ़ाने में। ठीक है, मैं बुक को रख देता हूँ साइड में। तो ये इंटरनेट जो होता है ये एक्चुअली ओपन साइट होता है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता, ये कोई भी ओपन कर सकता है, मैं, आप, एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, तो ये इंटरनेट पे किसी का भी बस नहीं चलता, ये ओपन साइट्स होती हैं, कोई भी चाहे तो वो कोई, अब जैसे मान लो कि मैं गूगल खोलना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता कि नहीं आप ओपन मत करो। ठीक है, मैं कोई भी साइट जो है वो ओपन करना, मैं ये हमारे स्कूल का जो साइट है हमें कोई मना नहीं कर सकता, या हम किसी को मना नहीं कर सकते कि नहीं भैया आप जो है वो हमारे स्कूल की साइट ओपन मत करो। क्यों? क्योंकि ये ओपन साइट्स होती हैं, इन्हें कोई भी जो है वो यूआरएल होता है और वो कोई भी ओपन कर सकता है, लेकिन उससे जो है हमें किस तरह से बचना चाहिए, उसमें भी बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। जैसे आम जिंदगी में देखोगे आप बच्चों तो चोरी चकारी ये होती है, और भी बहुत तरह की फ्रॉडिंग होती है, तो इन सारी चीज़ें होती हैं। तो सेम उसी टाइप से जो है क्राइम्स कुछ कुछ होती है हमारे इस कंप्यूटर जगत में भी होती है, हमारे कंप्यूटर वर्ल्ड में भी ऐसा ही बिल्कुल कुछ होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बोला आपसे कि ये आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटाज लेकर के चले जाते हैं। इसमें जो है वो सामने वाला जो है उसे आपके बारे में पता होता है कि मैं जो दे रहा हूँ वो किसको दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आपको नहीं पता होता कि ये कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जैसे अभी आज फर्स्ट डे है तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे आप सभी जो है इसे एज ए इंट्रो समझो, आप कभी कभी अपने फ़ोन में देखते होगे या ईमेल वगैरह पे भी देखते होगे,
you won 50,000 US dollar, you won 5 lakh rupees Indian rupees, ठीक है, क्लिक ऑन दिस URL, ठीक है। क्यों? हमने कोई लॉटरी वगैरह खेली है क्या? लॉटरी या कुछ गेम वगैरह खेला है क्या? कहीं पे क्विज वगैरह हुई थी क्या? नहीं ना, आप वो सारी चीज़ें नहीं किए। और कोई बंदा जो है आपको एक मैसेज के जरिए भेज देता है कि आप जो हो 5 लाख रुपए जीत गए हो, 50,000 US डॉलर जीत गए हो। कहाँ से भाई? US वालों के पास इतना सारा पैसा है क्या कि वो आपको जो है वो भेज रहे हैं? SMS कर दिया आपको बैठ करके? नहीं है ना। तो वही जो है वो फिशिंग का काम करते हैं। वो जैसे नदी तालाब में हम क्या करते हैं, वो लेकर के एक डंटा होता है, रस्सी होती है, उसके नीचे में ऐसे होता है, और उसी में जो है मैंने अपने गांव में भी देखा है, वो आटे वगैरह की जो है वो ऐसे ऐसे लगा देते हैं और तालाब में फेंकते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो पकड़ करके और ऐसे मारते हैं तो मछली जो है उसमें आ जाती है। कभी कभी कोई कोई मछलियां जो है उसमें वो सारा जो है वो खा भी लेती हैं और वो आती भी नहीं है। तो हमें वो मछली बनना होगा कि हम उसके फूड को खा भी लें और उसमें हम फंसे भी नहीं। आपने कई दफ़ा सुना भी होगा कि किसी किसी को एक फेक कॉल आया और उसने बोला कि मैं फ़लाने बैंक से बोल रहा हूँ, चिलाने बैंक से बोल रहा हूँ, आपके पास ATM कार्ड है क्या? तो ये सारी चीज़ें, आप बैंक में जाओ, ATM में जाओ, नियरेस्ट ATM में जाओ, तो नहीं है, चलो ठीक है, आप अपना ATM का पिन नंबर बताओ, कार्ड नंबर बताओ, CVV नंबर बताओ, सब तो सब आप CVV नंबर भी बता दो। हाँ, तो सबसे ज़रूरी ये होता है, बैंक जो है वो कोई भी बैंक्स वो बार बार कहती हैं हमें कि कोई भी बैंक कर्मचारी जो है आपसे कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम में से कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज, जो वो सारी जानकारियां जो है उस फ़ोन पे दे देते हैं। और वो क्या करता है, विद इन सेकेंड आपके पास एक मैसेज आ जाता है दूसरा कि आपके अकाउंट से जो है आपने इतने सारे पैसे जो है वो विथड्रॉ कर लिए। यही होता है क्राइम, साइबर क्राइम इसे बोलते हैं, ठीक है। आपको फ़ोन आता है या फिर मैसेज आता है कि आप इस चीज़ को जो है वो इंस्टॉल कर लो, जबकि आपने उसकी डिमांड नहीं की हुई होती है। क्योंकि ये ओपन साइट है तो इस पे जो है कोई भी अपना जो है एडवर्टीज़मेंट दे सकता है, एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए आपके पास भेज सकता है, कोई भी मेल भेज सकता है, चूँकि ये क्या है, ओपन साइट से, जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, a set of guiding principles for using computers without causing harm to others is called computer ethics, ठीक है। कंप्यूटर एथिक्स क्या होता है, हिंदी की भाषा में उसे नैतिकता बोलते हैं, ठीक है। और नैतिकता मतलब क्या कहें, सभ्य बच्चा होता है ना, कहते हैं ना हम किसी को, अरे कितना प्यारा बच्चा है, सभ्य बच्चा है। और वहीं पे जो शैतान होता है क्या कहते हैं, सो नॉटी कहते हैं ना। तो ये नॉटी क्या हो गया, वो क्राइम्स हो गया। और जो गुड बिहेवियर बडीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटर के वर्ड में क्या बोलेंगे, वही कंप्यूटर एथिक्स बोलेंगे। जो जैसे इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी को भी बिना किसी क्षति पहुंचाए हुए, बिना हार्म किए हुए, यदि हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स का, ठीक है, क्या है, ये सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर यूजिंग कंप्यूटर्स विदाउट कॉजिंग हार्म टू अदर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर एथिक्स। बिना किसी को हार्म किए हुए, बिना किसी को क्षति किसी भी तरह की पहुंचाए हुए कंप्यूटर का यूज़ हम जब करते हैं उसे ही हम कंप्यूटर एथिक्स कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एथिक्स सेट्स सर्टेन गाइडलाइंस फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग पीपल ओवर इंटरनेट विदाउट causing any harm to the people and their data। बिना किसी हार्म के, सीधा इसका एक ही मायना है कि बिना किसी हार्म के जो है हम इंटरनेट के ज़रिए
एक दूसरे लोगों से जो जुड़ते हैं हम, बिना किसी हार्म के पहुंचाए हुए, उन्हें बिना क्षति पहुंचाए हुए, उनके जो डेटाज होते हैं कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में, उन्हें बिना हम हार्म पहुंचाए, उन्हें क्षति पहुंचाए, जब हम एक दूसरे से इंटरनेट के ज़रिए जुड़ते हैं तो उसे ही हम कंप्यूटर एथिक्स कहते हैं। एथिक्स, ठीक है। उसके बाद है देयर आर अ वेराइटी ऑफ साइबर थ्रेट्स ऑन इंटरनेट टुडे दैट मे कॉज psychological harms as well as loss of your important data and information। ठीक है, आज के समय में जो है बहुत सारे वेराइटीज़ हो चुके हैं साइबर थ्रेट्स के। जैसा कि मैंने आपको बताया वो मैसेज वाला या फ़ोन वाला जो मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया, वो जो है वही है साइबर थ्रेट्स ऑन इंटरनेट टुडे दैट मे कॉज साइकोलॉजिकल हार्म्स एज वेल एज लॉस ऑफ योर इम्पोर्टेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। वो आपके ऊपर साइकोलॉजिकल जो है वो आपको हार्म पहुंचाते हैं। आपके जो डेटा होते हैं कंप्यूटर में या आपके फ़ोन मेमोरी में, तो उसको जो है वो क्षति पहुंचाते हैं, वो चुरा लेते हैं वो अपने पास से। कभी कभी आप देखेंगे तो आपके फ़ोन में जो वीडियोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो दूसरे साइट्स पे अदर कंट्रीज़ के वो जो है उनकी जो ऐप्स होती है उनमें वो चलने लगती है। कभी कभी आप देखते भी होंगे कि फेसबुक पे या कहीं पे भी एज ए एडवर्टीज़मेंट वो डिस्प्ले होने लगती है। एक अभी फ़िलहाल में कुछ दिनों की पहले की बात है। इसके बाद जो है बच्चों, मैं आपको पहले बता दूं कि जो वायरसेस के बारे में है वो मैं कल जो है आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले जो है एक बात आई थी, एक जो है वीडियो वो वायरल हो रहा था और इंटरनेट पे वो दिख रहा था। चूँकि ओपन साइट है, कोई भी कर सकता है, तो उस पर दिख रहा था। उन लोगों एक्चुअली उसने जब वो इंटरनेट खोला तो उसकी वीडियो जो है उस पर प्ले होने लगी। वो जो है अक्का बक्का रह गया कि मैंने तो इतना बड़ा साइट है, इस साइट पे मेरा वीडियो कैसे प्ले होने लगा। उसने जो है वो सर्च करना स्टार्ट किया। जब वो उसके बारे में स्क्रूटनी किया उसने, तो पूरी अच्छे तरह से छानबीन की उसने, तो पता चला कि वो साइट जो है उसे किसी ने वो सोल्ड किया था। वो उसकी वीडियोस को जो है वो सोल्ड करते रहते हैं। वही जो है साइबर क्राइम एक्चुअली होता है। वो आपको बिना बताए हुए आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल फ़ोन को हार्म तो पहुंचाते ही हैं, आपको साइकोलॉजिकल रूप से भी वो हार्म पहुंचाते हैं, आपको माइंड से भी वो हार्म पहुंचाते हैं। आप दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एथिक्स क्राइम्स के बारे में, एथिक्स और जो कंप्यूटर का जो होता है साइबर क्राइम, उसके बारे में आज हमने चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम जो वायरसेस होते हैं जो हमें इंटरनली कंप्यूटर में आकर के हमारे सिस्टम को हमसे बिना किसी परमिशन के वो हार्म पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा वो हार्मफुल होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कुछ दिखते नहीं हैं। जैसे चूहे वगैरह हैं वो तो हमें दिख जाएंगे, हमारे अलमीराज वगैरह में ड्रॉवर में रहते हैं या हमारे घर में, तो वो हमें दिखते हैं कि वो किस तरह से वो हार्म कर रहे हैं, ठीक है। फ़ोन में आता है मैसेज तो वो दिख जाता है। बट ये कुछ एक वायरसेस होते हैं, जैसा कि अभी वायरस जो है वो किसी को नहीं पता कहाँ पे है कहाँ नहीं, तो सेम उसी टाइप से ये वायरसेस जो होते हैं वो डिजिटली होते हैं और वो इंटरनेट के ज़रिए एक जगह से दूसरे जगह पे वो जाते रहते हैं इंटरनेट के ज़रिए। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं बच्चों आपको एक एज ए होमवर्क कह लो, उसे नोटबुक पे मत करना अभी फ़िलहाल में, एज ए होमवर्क कर लो। आप जो है अपने इस चैप्टर को रीड करोगे एटलीस्ट पेज नंबर 4 और 5, ओके। पेज नंबर 4 और 5 जो है आप सभी केयरफुली रीड करोगे। उसमें से जैसा मैं आपको क्लास में भी बोलता था लैब में कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे वो आप केयरफुली लिख लोगे आप उसे और ध्यान से रखोगे। और जब आप रीड करोगे
तो जब मैं आपको बताऊंगा तो आप उसको अच्छे से बेहतर रूप से आप उसे समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो फिर अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।